हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वर्ड में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 है, जिसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। ठीक है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। उसमें आज हम लोग एक प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग मोस्ट वीवीआई प्रश्न लगा दीजिए। आपका ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, और ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है, जो कि आपको 16 नंबर ये क्वेश्चन पक्का करेगा। यूनिट 4 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आपको 16 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग समझेंगे और ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्यों है इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चा देख के जो है उसको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, और जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये केवीके यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के वैश्वीकरण प्रक्रिया पर निबंधात्मक विचार व्यक्त कीजिए। यानी ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के वैश्वीकरण प्रक्रिया पर निबंधात्मक विचार अभिव्यक्त कीजिए। ये वैश्वीकरण हिंदी शब्द है, इससे बच्चा बहुत दूर भागेगा कि ये क्वेश्चन है क्या, जबकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन का हिंदी समझ में नहीं आए तो आप उसका इंग्लिश में जाइए। ठीक है, इंग्लिश में है व्हाट वेयर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है। यानी कि आपसे जो है पूछा गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में पूछा गया है। देखिए, आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको हिंदी से समझ में नहीं आ रहा था कि माध्यमिक शिक्षा के वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर एक निबंधात्मक विचार व्यक्त कीजिए। तो वैश्वीकरण को इंग्लिश में रिकमेंडेशन कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सिफारिश या संसूतियाँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन घुमा के पूछता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपका यही है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में ही पूछा गया है, यानी कि 1952-53 के बारे में पूछा गया है, जिसको हम लोग मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसका आपको सिफारिश पूछा था, यानी कि संसूतियाँ पूछा गया था। तो यहाँ पे संसूतियाँ और सिफारिश ना देके आपको वैश्वीकरण दिया है, जिसका इंग्लिश होता है रिकमेंडेशन। ठीक है, तो आपको इंग्लिश याद रखना है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश या संसूतियाँ आपसे पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी हैं मुदालियर आयोग के बारे में, और मुदालियर आयोग को हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन भी था कि मुदालियर आयोग की सिफारिशें को लिखना था। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था आपका 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम इसका रूपरेखा तैयार करते हैं और इसको समझते हैं कि अच्छे से, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रूपरेखा में आपको प्रस्तावना लिखना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में लिखना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था? 1952-53 में आया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें लिखना था और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। तो यही आपसे पूछा गया था, सिफारिश या संसूतियाँ, इसी को हम लोग रिकमेंडेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा की जांच हेतु शिक्षा सलाहकार परिषद एवं अंतर विविध परिषद के सुझाव के आधार पर सन 1948 में विधि शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। यानी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा की जांच करने के लिए कि उच्च शिक्षा में पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, इसकी जांच करने के लिए शिक्षा सलाहकार परिषद एवं अंतर्विद परिषद के सुझाव के आधार पर सन 1948 को विधि शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। सभी शिक्षाविदों एवं विद्वानों की मान्यता थी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जांच की जाए। इनका मान्यता ये था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जांच की जाए, यानी कि सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुई, जो कि द्वितीय आयोग थी। ये स्वतंत्रता होने के बाद ये आयोग जो है एक द्वितीय आयोग था, जो कि स्वतंत्रता के बाद ये आयोग गठित किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका नाम मुदालियर आयोग भी है। प्रथम आयोग स्वतंत्रता के पूर्व 1882 में माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग का गठन किया गया था। देखा जाए तो माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा में गठन किया गया था कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कि किस स्तर पर है, इसके लिए एक हंटर आयोग बनाया गया था पहले 1882 में। उसके बाद ये दूसरा आयोग आया था मुदालियर आयोग, जिसका काम था माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की जांच करनी चाहिए, जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिया। ठीक है,
इन्हें हम लोग हंटर आयोग या सर विलियम हंटर के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, जिसके कारण माध्यमिक स्तर में सुधार हासिल नहीं हो पाई, जिसकी ज़रूरत माध्यमिक शिक्षा की थी। यानी उस समय जो है आपका हंटर आयोग जब आया था तो उस समय जो है माध्यमिक स्तर पर उतनी अच्छी सुधार नहीं हो पाई, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग को लाया गया। अतः भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, है ना, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यानी इसकी अध्यक्षता में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। यानी 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अतः इस आयोग का नाम अध्यक्ष के नाम पर मुदालियर शिक्षा आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग रखा गया। अतः इस आयोग का नाम जो है अध्यक्ष के नाम पर ही मुदालियर शिक्षा आयोग रखा गया, जो कि आपका मुदालियर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रस्तावना खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक स्तर पर जांच हेतु बनाया गया था, जिसमें आयोग ने विभिन्न राज्यों का दौरा करके माध्यमिक शिक्षा के दोषों का पता लगाया। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है विभिन्न राज्यों का क्या क्या दौरा किया, जिन्होंने ये देखा कि माध्यमिक स्तर पर को क्या व्यवस्था है, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसके दोषों का पता लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका संसूतिया सिफारिश शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे यहाँ यही आपका क्वेश्चन था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश से पूछा था रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पूछा गया था। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे आपका वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण को हम लोग इंग्लिश में रिकमेंडेशन भी करते हैं। तो याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग की आपसे सिफारिश पूछा गया था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें दिया। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी जांच करने के बाद कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत किए वही आपकी सिफारिश कहलाएगा। तो सबसे पहला रिपोर्ट दिया था कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के जीविकोपार्जन हेतु सक्षम नहीं बनाती है। यानी इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो प्रणाली है वो बच्चों को जीविकोपार्जन यानी बच्चों को जीवन से संबंधित जीविकोपार्जन करने के लिए सक्षम नहीं बनाती है, क्योंकि इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया। कि इन्होंने जो है किस पर ज्ञान अधिक बल दिया? पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया। इसमें किसी भी प्रकार का कौशल को विकसित नहीं किया। ठीक है, तो पहला ये सिफारिश था। दूसरा सिफारिश था कि शिक्षण पद्धति मुख्यतः रटने पर आधारित है और शिक्षा परीक्षा केंद्रित थी। दूसरा ये सिफारिश दिया था इन्होंने कि शिक्षण जो की प्रक्रिया जो थी वो रटने पर आधारित थी और शिक्षा जो था वो परीक्षा केंद्रित था। तो ये दूसरा सिफारिश दिया था। तीसरा सिफारिश था कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 उत्तीर्ण होने के बाद होनी चाहिए। यानी इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए और आपका प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 5 के उत्तीर्ण होने के बाद ही आप माध्यमिक कक्षा में प्रवेश कर सकिएगा। अगला उन्होंने 4 नंबर सिफारिश दिया कि कक्षा 11 तक उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक और संस्थानों में प्रवेश दी जाए। ये भी इन्होंने कहा कि कक्षा 11 तक जो है उत्तीर्ण छात्र जितने भी हैं उसको विभिन्न व्यावसायिक और संस्थानों में प्रवेश दी जानी चाहिए। अगला था 5 नंबर में। 5 नंबर में संसूत यहाँ लिखा था कि माध्यमिक शिक्षा की ये अवधि 2 भागों में विभाजित की जानी चाहिए, जिसमें 3 वर्ष का जूनियर शिक्षा 6, 7, 8 तथा 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 9, 10, 11, 12 होनी चाहिए। यानी माध्यमिक शिक्षा का जो अवधि होना चाहिए वो 2 भागों में विभाजित होना चाहिए। एक 3 वर्ष का होना चाहिए और एक 4 वर्ष का होना चाहिए। 3 वर्ष में बच्चे 6, 7, 8 क्लास तक पढ़ेंगे और 4 वर्ष में बच्चे जो है 9, 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे। इन्होंने ये कहा था। अगला सिफारिश दिया था 6 नंबर में कि कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि के उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बाद 1 वर्षीय पूर्व वैवाहिक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह कहा कि इन सभी चीज़ों की विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे कृषि हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा हो गया। इन सभी में अगर शिक्षा केंद्रों में अगर प्रवेश हो तो उसके लिए माध्यमिक कक्षाओं में 1 वर्षीय पूर्व वैवाहिक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। यानी माध्यमिक स्तर पर इन सभी विषयों के बारे में 1 वर्ष बताया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट था 7 नंबर में सिफारिश दिया था कि ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए और वहाँ उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योग
को भी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इस तरह से पॉइंट सब आपको याद रखना है कि ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा पर विशेष रूप से प्रबंध होना चाहिए, उद्यान कला पर, पशुपालन पर, कुटीर उद्योग पर भी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ये 7 नंबर सिफारिश था। 8 नंबर सिफारिश है कि माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व का भाषा है। यानी इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना चाहिए, और क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भाषा के रूप में इनको महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और 9 नंबर सिफारिश था कि शिक्षण विधियों के दृष्टिकोण, ठीक है, का विकास होना चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल कुशलतापूर्वक सूचना प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षण विधियों का दृष्टिकोण विकास होना चाहिए, इसका उद्देश्य था कि केवल कुशलतापूर्वक सूचना प्रदान करना चाहिए। 10 नंबर में आपका सिफारिश जाता है कि बच्चों का प्रायोगिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए, बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क करके जोड़ना चाहिए। अगला है 11 नंबर में, अगला सिफारिश था कि सभी विद्यालयों में एनसीसी, फर्स्ट एड, स्काउटिंग और जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, 12 नंबर सिफारिश था कि छात्रों के सर्वांगीण प्रगति व उपलब्धियों को जानने हेतु समय समय पर उनके द्वारा कृत कार्य के अभिलेखों का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी समय समय पर बच्चों के जो सर्वांगीण प्रगति है और जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, तो समय समय पर उनका जो है आपका क्या करना है, कार्यों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर था कि प्रशिक्षण अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए अभिनव पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्यशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए योग अध्यापकों के लिए एमएड की प्रावधान होनी चाहिए। ठीक है, कि इन्होंने ये कहा कि अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनकी कमी को पूरा करने के लिए, पाठ्यक्रम का अभिनव को पूरा करने के लिए, वैवाहिक प्रशिक्षण देने के लिए अध्यापकों को एमएड का प्रावधान होना चाहिए, जिसके कारण जो है वो अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकता है। अगला 14 नंबर सिफारिश था कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, तो कई सारे विद्यालय खोले जाने चाहिए। और 15 नंबर दिया था सिफारिश कि माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जोड़ना चाहिए। 16 नंबर में था कि शिक्षा सभी संस्थाओं में प्रशिक्षित निर्देशन अधिकारियों और कैरियर मास्टर की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। और 17 नंबर था कि अंतिम सार्वजनिक परीक्षा पर पूरक परीक्षा प्रणाली, ठीक है, प्रारंभ किया जाना चाहिए। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सिस्टम प्रणाली होनी चाहिए। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की लगभग बहुत सारे सिफारिश था। तो यहाँ पे हम लोग 17 सिफारिश को देखें और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे 17 का 17 सिफारिश को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बताना है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के वैश्वीकरण यानी सिफारिश या संशोधितों के बारे में आपको बताना था। तो इस तरह आप लोग इसको याद रखिएगा 17 का 17 पॉइंट को। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, कंक्लूजन। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं का अध्ययन करके उनके दोषों का उजागर किया और उसकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो उम्मीद करेंगे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था 16 मार्क्स का, तो आप लोग को ये जो है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है ज़रूर इस पे जो है 16 का 16 पूरा मार्क्स उठाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।